कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर कभी नए पत्ते नहीं आते, कि पतझड़ हुए बिना कभी पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, और जिंदगी में कठिनाइयाँ और संघर्ष को सहे बिना कभी किसी इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। लास्ट के जो 4 मंथ है उसमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, मतलब उसके रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने 2 इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बता दूं। जैसे माय शॉर्ट नोट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला वीडियो मिलेगा आपको, जिसके अंदर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली एक चैप्टर में 1 पेज के अंदर 1 चैप्टर कवर्ड है। और ऐसे ही आपको फिजिक्स का एक वीडियो मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस की लिंक होगी, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे उनके। और दोनों शॉर्ट नोट्स के वाले पीडीएफ हैं, तो उन दोनों को आप डाउनलोड कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे कि नीट 2023 में बहुत कम टाइम बचा है, और मैं जब अपना याद करूं, जब इतना टाइम बचा था तो मैं सिर्फ टेस्ट दिया करता था। सारा सिलेबस मेरा कंप्लीटेड था ऑलमोस्ट, और मैं रिवाइज़ कर रहा था, क्योंकि मेरा 11 12 क्योंकि मेरे बोर्ड्स हो गए थे। मेन चीज़ है, तो बोर्ड्स की वजह से मेरे रिवीजन हो गए थे क्लास 12 के चैप्टर के। लेकिन आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका अभी रिवीजन हुआ नहीं होगा, अभी प्रॉपर टेस्ट अभी वो क्या ही देंगे। तो उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आप टाइम कम बचा है, आप एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रेटजी के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे नीट 2023 के अंदर। और जैसे कि मैं अभी कॉलेज जाता हूँ, तो मैं वैरायटी ऑफ स्टूडेंट से मिला करता हूँ। बहुत से फ्रेशर होते हैं, बहुत से ड्रॉपर होते हैं। तो जो ड्रॉपर हैं वो मेनली यही बताते हैं, उनका ड्रॉप लेने का मेन रीज़न यही था कि उन्होंने अपने ड्रॉप ईयर में वो चीज़ करी थी जो उन्हें 12th के साथ ही कर लेनी चाहिए थी। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो थ्योरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको अगर एक अच्छा स्कोर लाना है तो आपको थ्योरी को और क्वेश्चन प्रैक्टिस को इक्वल इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इज़ आ एप्लीकेशन। जब तक आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज़ को ना सीख पाओगे, ना उस चीज़ को कर पाओगे। तो ये पहली मिस्टेक है जो आपको अभी नहीं करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर करते जाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको भी करनी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस रखना है आपको। आप नीट 2022 का पेपर उठा लीजिए, 2021 का उठा लीजिए, 2022 का उठा लीजिए, इवन 19 का भी उठा लेंगे, आपको सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलने वाले हैं। इससे आपको पता पड़ेगा कि एनसीईआरटी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब बाहर के क्वेश्चन तो बिल्कुल आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कम टाइम बचा है। क्वेश्चन करना है तो सिर्फ पीवाईक्यू करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, और इसी साइकिल को बार बार रिपीट करना है। और जो आपने क्लास में नोट्स बना रखे थे अभी तक, जो आप क्लास अटेंड करते थे, उनको पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, एक अच्छा स्कोर लाना है तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको खुद में फेथ होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप नीट करे क्या करेंगे, और कर भी लिया तो भी क्या करेंगे। तो हमेशा खुद पे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं। नीट 2023 क्रैक करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जो मेरे आसपास बच्चे हैं जिन्होंने 609, 607, 628 मतलब ऐसा स्कोर किया है, वो भी एक एवरेज स्टूडेंट ही है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उधर जा चुका हूँ। अभी जैसे मैं कॉलेज में इंटरेक्शन होता है मेरा, इवन जिसके 640 भी हैं वो भी इतना कोई मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं है, वो भी एक एवरेज स्टूडेंट ही है। और लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि नीट 2023 भी इजी होने वाला है, जैसा नीट 2022 था। एक आध सेक्शन डिफ़िकल्ट होगा, जैसा हर साल होता है। 2021 में फ़िज़िक्स आ गया था डिफ़िकल्ट, 2022 में बायोलॉजी आ गया था डिफ़िकल्ट। और डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं कि कोई कर ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन। मतलब डिफ़िकल्ट सेक्शन में भी ईजी क्वेश्चंस होते हैं, और आप सिर्फ उन ईजी क्वेश्चंस को ही कर लेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। मतलब 600 तो आप आसानी से ला ही सकते हैं। और लास्ट में आपसे यही कहूँगा, अगर आपको कोई दिक्कत है फिर भी मतलब ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत सी चीज़ें कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ की नीड है, जैसे मेरी एनसीईआरटी के पीडीएफ चाहिए आपको, तो वो सब आप कमेंट्स कर सकते हैं।